जय माता दी। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे शारदीय नवरात्रि पे। अब की बार माँ की जो सवारी है किस पर आ रही हैं, क्योंकि जब माँ कैलाश से चलती हैं और उनका आने का अभिनंदन स्वागत बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक, अर्थात इस मानव जगत संसार में सभी प्राणी माँ के नवरात्रि का जगराता अंतःकरण बाह्यकरण से हर तरह से प्रसन्नपूर्ण होकर के माँ का अभिनंदन करते हैं, माँ का स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं कि माँ अब की बार आ रही हैं, कौन से दिन, किस समय, किस विधा से आ रही हैं। और हम बात करेंगे अब शारदीय नवरात्रि का। संवत 2077 साके 1947 दिन शनिवार, अर्थात बड़ा ही बेहद दिन है क्योंकि हनुमान जी का दिन है और माँ और हनुमान जी में बड़ा ही प्रेम है। संसार की दृष्टि और संसार की अगर सृष्टि की बात करें तो माता और पुत्र में अंतःकरण से बड़ा ही समागम, बड़ा ही अंतःकरण का संबंध होता है। परंतु अब की बार कैलाश से जो माँ आ रही हैं वो घोड़े पर आ रही हैं। आज यहाँ थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि किस दिन, क्योंकि जब नवरात्र आता है तो नवरात्रि में किस दिन माँ किस सवारी पर आती हैं। यदि नवरात्रा रविवार के दिन या सोमवार के दिन प्रारंभ होता है, उस दिन माँ किस पर आएंगी, या रविवार सोमवार को हाथी पर सवार होकर के आती हैं। हाथी पर आने से आनंद की प्राप्ति होती है। जब माँ शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, शनिवार मंगलवार को जब माँ आती हैं घोड़े पर, घोड़े का संकेत होता है युद्ध, घोड़े का संकेत होता है पड़ोसी देशों से शीत युद्ध, मल युद्ध और अनेकों प्रकार की व्याधियों से ग्रसित होने का संकेत बनता है। और क्योंकि माँ दुर्गा की जो सवारी है वो क्या है, सिंह है। आप देखते हैं प्रतिमा में, तस्वीर में या आपके दिल में अनेकों प्रकार की बात आती है। जब जाते हैं आप माँ का दर्शन करने के लिए तो कहते हैं ना कि बोलो शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। सिंह की ध्वनि, सिंह की गर्जना, और ऐसे माँ को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और दूसरी बात, जब गुरुवार या शुक्रवार का दिन हो, नवरात्रा प्रारंभ का हो, तो माँ कैसे आती है, डोली पर। क्या कहारों के द्वारा माँ का अभिनंदन होता है, ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं। डोली से आती हैं। अब बुधवार का दिन हो, और बुधवार के दिन तो आप जानते हैं कि नाव पर आती हैं, मल्हार गाते हुए लाते हैं, माँ को मल्हार सुनाते हैं और माँ ऐसे मल्हार को सुन करके अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो अब कई बार शनिवार या मंगलवार, शनिवार के दिन माँ आ रही है घोड़े पर। और 17 अक्टूबर 2020 प्रातःकाल, जबकि प्रतिपदा तिथि शुक्रवार को रात्रि 1 बजे लग जाएगी। प्रातःकाल शनिवार के दिन समस्त भक्त स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के और सुंदर वस्त्र धारण करके माँ को गंगा जल से पवित्र करके आसन लाल बिछाएं या पीतमण बिछाएं और माँ भगवती को श्रद्धा के साथ परिवार के साथ मिल करके अभिमंत्रित करें और माँ को स्थान दें। उसके पश्चात आप कलश बनाएं, मिट्टी का एक कलश लें, उसमें शुद्ध जल, गंगा जल, हल्दी, लौंग, इलायची, कुछ द्रव्य इत्यादि डाल करके माँ को एक नारियल पर लाल कपड़ा बांधें। नारियल बांधने के बाद माँ का, अब 2 चीज यहाँ ध्यान देना, कुछ लोग अखंड दीपक भी जलाते हैं और कुछ लोग कलश भी रखते हैं। तो हम अखंड दीपक किधर रखें या हम कलश कहाँ रखें, तो माँ भगवती के मुखारविंद की तरफ तो कलश रखें और वामवर्ती अखंड दीपक प्रज्वलित करें। माँ का जो अखंड दीपक आप जलाते हैं वो देसी घी का होना चाहिए। और माँ का जब अखंड दीपक जलाएं, यदि आप भैरव का दीपक नहीं जलाते हैं सरसों के तेल का, तो आपका अखंड दीपक जलाया हुआ सार्थक नहीं होता है। कई बार आप कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, नवरात्र का व्रत रखते हैं, उसके बाद भी हे प्रभु हमारी मन्नत पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती है, उसका एक रीजन है, कारण है कि जब आप उपासना करते हैं, माँ बिना भैरव की नहीं चलती हैं, भैरव बिना माँ के नहीं चलते हैं। जब हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, आप भैरव जी का दर्शन नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरा
दर्शन अधूरा रह गया। इसलिए नवरात्र में यदि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें तो साथ में सरसों का तेल का दीपक भैरव जी का अवश्य जलाना चाहिए। मां को मीठा पान या लौंग, बतासा, तांबूल, सुपारी, जायफल अवश्य भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से यदि नवरात्रि का व्रत रखते हैं, और नवरात्रि का व्रत में आपको विधान क्या करना है कि अन्न नहीं खाना होता, लाल तिलक आपके मस्तक को होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत गर्म होता है। जब कुमकुम का तिलक लगाते हैं, पहले माँ को लगाएं सिंदूर का, फिर अपने आप लगाएं केसर का। गणेश जी को तिलक लगाएं। अगर धन चाहिए तो गणेश जी के नासिका सूंड से ऊपर की तरफ यदि आप तिलक लगाते हैं तो घर में आपकी बरकत होगा। यदि आप बिंदी लगाते हैं तो समझ जाइए कि आपके कर्जा से निजात नहीं मिलेगा। और माँ को इस प्रकार से यदि आप आराधना करेंगे आपको लाभ होगा। नवरात्रि में अपवाद नहीं करना चाहिए, माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, कुंवारी बेटियों को डांटना नहीं चाहिए। और ध्यान रखें, बिटिया लोगों का पैर छूना चाहिए। 1 से 9 वर्ष की जो बेटियां होती है, माँ भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी जी होती हैं। नवरात्रि में माँ बेटियों के रूप में अनेकों प्रकार से आपके सामने, हमारे सामने और संसार में माँ आती हैं। आप जो नवरात्र व्रत करते हैं, आप कन्या पूजन करते हैं, जबकि विधान कहता है कि हमें प्रतिदिन व्रत में प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रे च, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धात्री च नो दुर्गा प्रकृतितः। इस प्रकार से प्रत्येक दिन माँ की उपासना, उसके बाद कन्या पूजन, फिर माँ की उपासना, फिर कन्या पूजन। कई बार हम प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो हमें अंतिम दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या को आदर पूर्वक बुलाइए, उनका पद प्रक्षालन, पैर धुलिए श्रद्धा भाव से, अक्षत पुष्प तिलक लगाइए। जो आप देना चाहते हैं वो आप देंगे। नवरात्र में जब आप व्रत करें क्या करना चाहिए? यदि आपको संस्कृत आती है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अर्गला, किला, कवच, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, सप्त श्लोकी, इसका पाठ करें। यदि नहीं करते हैं तो 32 नाम का माँ दुर्गा का नाम का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि कई बार आपके पास समय अभाव हो तो उस अवस्था में माँ को अड़हुल का फूल या गुलाब का फूल यदि आप चढ़ाते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। दूसरी बात ये आती है कि हम माँ की ये उपासना करते हैं तो उपासना कब करें? प्रातः 4 बजे से लेकर के यदि आप 7:30 के मध्य में उपासना करते हैं तो आपको हर तरह से आनंद मिलेगा। यदि घर में बीमारी है तो निजात होगा, धन धान की वृद्धि होगी और आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सायंकाल में सूर्य छिपने से लेके और 8:30 के मध्य में यदि परिवार के लोग रूप में आप करते हैं तो आपको अंतःकरण से प्रसन्नता होगी। जो हमारे साधु हैं, संत हैं या तंत्र के विधा के हैं तो क्या करते हैं? नवरात्रि अर्थात सारे भगवान को दिन मिला हुआ है, माँ भगवती को रात्रि मिला हुआ है। माँ की रात्रि में बीज मंत्र का यदि आप उपासना करते हैं, माँ का पाठ करते हैं तो देखिए फिर कैसे आपका अंतःकरण से, बाह्यकरण से कर्जे से निदान होगा, धन धान की वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति समृद्धि। क्योंकि वर्तमान में पारिवारिक कलह से लोग जूझ रहे हैं, बच्चों के विवाह को लेकर के परेशान हैं, अनेकों प्रकार के व्यापार को लेकर परेशान हैं, छोटे छोटे विधाओं को लेकर के परेशान हैं। यदि इनसे निजात चाहते हैं तो माँ के 32 नाम का माला या ओम ह्रीं घ्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपका कैसे होगा कल्याण? माँ भगवती आपके संपूर्ण कष्टों का हरण करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि का जब आता है तो शाक्त की उपासना होती है। और शाक्त की उपासना आप जानते हैं, ताकत चाहिए। जैसे आप गुड़ खा के जल पीते हैं शरीर में ताकत आ जाती है, इसी प्रकार जब भगवती की उपासना आप करते हैं, संपूर्ण साधना के बल से संपूर्ण संसाधन को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण संसाधन से साधना को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब की बार नवरात्रि में मैं सभी से आह्वान करता हूं कि अपने परिवार के साथ बैठ करके यदि 11 बार आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो देखिए कैसा आपका दिन बदलेगा। क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है, वर्तमान में बड़े बड़े मां भगवती के पंडाल नहीं लगेंगे। तो अब की बार क्या करेंगे?
अपनी सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, देश सुरक्षा, आस पड़ोस की सुरक्षा को देखते हुए अपने परिवार में आप श्रद्धा भाव से मां भगवती की आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। और दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे राष्ट्र हित, देश हित, जनमानस हित और हमारी माताओं बहनों की रक्षा की बात करते हैं, क्योंकि भगवती संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करती हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। अब की बात कि जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्तुते। मां भगवती के फिर क्या कहते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्रा परायणे सर्वार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। संसार में जब आप अंतःकरण से, बाह्यकरण से परेशान होते हैं तो मां की शरण में जाए कि हम इन समस्त रोगों से निजात पाने के लिए मां भगवती की यदि आराधना करेंगे, मां भगवती की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ और सप्त श्लोकी का पाठ या पंचकुंडी यज्ञ करें, 9 कुंडी यज्ञ करें, 7 कुंडी यज्ञ करें या 1008 के कुंडी यज्ञ करें, क्योंकि अब की बड़ा अनुष्ठान तो स्वाभाविक नहीं है, इसलिए अल्प में 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। यहां पर ध्यान रखना है कि सिर आपका ढका होना चाहिए और आपके आसन लाल होना चाहिए, क्योंकि मां की उपासना लाल आसन पे बैठ के करने से आपका कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। ये तो हो गया आपके पूजा और पद्धति की बात। अब बात करेंगे कि 9 दिन तक उपासना करने के बाद मां भगवती किस पर प्रस्थान करेंगी। तो अब प्रस्थान की स्थिति बताता हूं आपको। यदि रविवार का दिन हो या सोमवार का दिन हो, मां भगवती का जाना हो तो भैंसे पर जाती हैं। और भैंसे पे जाने के बाद क्या होता है कि राष्ट्र में रोग बढ़ता है। और अब की बार 25 अक्टूबर को ऐसा ही दिन है। इस बार शारदीय नवरात्रि में घोड़े से आना युद्ध का संकेत और भैंसे पे जाना रोग का संकेत। तो कोविड-19 मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 गज की दूरी आप बना के रखिए, क्योंकि अभी इसके भयंकर स्वरूप और आपको देखने को मिलेगा। 11 बार जो आप पाठ करेंगे, यही मां भगवती का पाठ आपको इस रोग से निजात दिलाएगा। और शनिवार और मंगलवार को जब मां प्रस्थान करती हैं तो उसमें आपको दुख की प्राप्ति होती है, कष्ट आता है, असाध्य कष्टों का समावेश होता है। उसके बाद बुधवार या शुक्रवार को जब मां जाती हैं तो हाथी पर जाती हैं और उस समय बरसात का मौसम अधिक होता है, बारिश अधिक होती है। उसके बाद गुरुवार के दिन मां जा रही हो तो मनुष्य पर जाती हैं और वहां सुख, शांति, समृद्धि, आनंद की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चित्रा नक्षत्र है, तुला राशि है और तुला तो तुला ही है, तराजू है, वो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तब क्या करना चाहिए, जमीन, जायदाद, भूखंड और केमिकल से जितने भी व्यापार हैं इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अचानक आपको लाभ का संकेत बन रहा है, क्योंकि मां भगवती अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ। परंतु अगर भारत की कुंडली देखता हूं तो भारत की कुंडली में 10वां अंश देखता हूं तो वहां पे क्या है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है। और राष्ट्र का अगर जीडीपी की बात करें, राष्ट्र के धन की बात करें तो अभी आपको कोई राहत नहीं मिल रही है। तो इसलिए इस महामारी में आपको बड़ा ही निजात करना है। तो एक बार हमारे साथ आप सब लोग मां का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सहस्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप परिवार के साथ विधि और विधान से
उच्चारण करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके घर में शांति सदैव नहीं रहेगी। और अब इस नवरात्रि में आप सब लोग संकल्प लें कि हमें मां भगवती की आराधना करना है, क्योंकि इस रोग से हमें निजात चाहिए। और निजात चाहिए तो कहना, अब एक ही बात कहना ना कि भगवती देश का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें और हमारे जनमानस का कल्याण करें। इस नवरात्रि में हमें बेटियों का बचाव करना है, बेटियों की बात रखना है, बेटियों की सुरक्षा के लिए मां भगवती का उच्चारण करना है। आपको शक्ति चाहिए, राष्ट्र को शक्ति चाहिए। इस प्रकार से यदि आप मां भगवती का करते हैं नमन तो देखिए फिर कैसा होता है कल्याण। जय माता दी।